हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं औसत के आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हम देखते हैं, सबसे पहले औसत का फॉर्मूला होता है कि औसत बराबर, जिसको हम काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, औसत बराबर कुल पदों का योग अपान में कुल पदों की संख्या। ये हम लोग औसत का फॉर्मूला, वो जो बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि औसत बराबर कुल पदों का योग अपान बटे में कुल पदों की संख्या। तो अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, तो इस फॉर्मूले को ज़रा हट के कुछ नया देखने को भी मिल सकता है। ऐसा है, जैसे इस ग्रुप से मर्जिंग ऑफ ग्रुप से हम लोग इस कॉन्सेप्ट से मर्जिंग ऑफ ग्रुप के, इससे हम लोग औसत के काफ़ी सरल अच्छे तरीके से सवाल को लगा सकते हैं और बहुत ही कम समय में। और इस औसत बराबर कुल पदों का योग अपान पदों की संख्या, इस फॉर्मूले का हमें प्रयोग भी नहीं करना पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे ये 5 लोगों का ग्रुप है, x1 x2 x3 x4 x5, जिनका औसत 40 है। और एक ये दूसरा ग्रुप है x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 और x10। ये 10 लोगों का दूसरा ग्रुप है, जिसका औसत है 46। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस ग्रुप को मर्ज करने के लिए हमें सबसे छोटी वैल्यू को देखना पड़ता है। सबसे छोटी वैल्यू जो है, उसका मान यहाँ पे हमको 40 दिया गया है। हम इस 40 को लेवल मान लेंगे, या हम इस 40 को बेस वैल्यू मान लेंगे। फिर हम देखेंगे कि ग्रुप में कितने ग्रुप हैं, या उस ग्रुप में कितने मेंबर हैं, या उस ग्रुप का एवरेज कितना दिया गया है जो इस 40 से ज़्यादा है। तो इस 40 से इस ग्रुप में हमें दिया गया है, अभी तो इसमें 2 ही ग्रुप हैं। बाकी हम देखते हैं कि इस ग्रुप को मर्ज करते हैं तो इसमें काफ़ी ग्रुप भी आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, 3 ग्रुप आ जाते हैं, 4 ग्रुप आ जाते हैं। तो अभी हम सिर्फ 2 ही ग्रुप को मर्ज कर रहे हैं। तो इस 2 ग्रुप में ये जो दूसरे का, अभी हमने इस 40 को बेस मान लिया। हम इसमें देखेंगे कि इस 40 से कितना एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। ये एक्स्ट्रा अमाउंट 46 है, जिसको जो 40 से 6 ज़्यादा है। अब हम देखेंगे ये 6 कितने लोगों के पास ज़्यादा है। ये 6 पूरे 10 लोगों के पास ज़्यादा है। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 60 में हम पूरे ग्रुप का भाग दे देते हैं। तो 10 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, तो टोटल मिला के 15 हो गए। तो हम इस 15 को भाग देते हैं। तो भाग देने के बाद हमें जो ये फाइनल मिलता है 4, उस 4 को आके हम इस बेस वैल्यू में जोड़ देते हैं, जो फाइनल मेरा इस पूरे ग्रुप का औसत हो जाता है। पूरे ग्रुप का औसत हो जाता है। तो इस तरीके से हम काफ़ी आसानी से बड़े बड़े सवालों को कम टाइम में ही सॉल्व कर पाते हैं। आइए हम कुछ सवालों को देख लेते हैं। जैसे ये सवाल है हमारे पास, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सभी की औसत आयु कितनी होगी। तो हम इस सवाल में 2 ग्रुप हमको दिए गए हैं। एक 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है,
और दूसरे 5 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है। इसमें थोड़ा ये 5 2 बार लिख गया है, इसको मैं सही कर देता हूँ। तो हम इस सवाल को किस तरीके से लगाएंगे, तो देखते हैं हम। ये जो 20 व्यक्ति हैं इनकी औसत आयु 25 वर्ष है, और ये जो 5 व्यक्ति हैं इनकी औसत आयु 20 वर्ष है। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें लेवल हम लेवल मानते हैं। लेवल सबसे छोटी वैल्यू को माना जाता है, जिससे हमें ये दिक्कत ना हो, एक्स्ट्रा अमाउंट किसी के पास कम भी हो सकता है, उसको हमें देना ना पड़े, या किसी के पास ज़्यादा अमाउंट है उससे हमें लेना ना पड़े। इसलिए हम बेस वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू को ही मानते हैं। सबसे छोटी वैल्यू इसमें 20 है, तो हम 20 को बेस मानेंगे। अब हम इसको देखेंगे कि इसमें 20 के पास इसके पास कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है। इसके पास 5 एक्स्ट्रा है, कितने लोगों में? 20 लोगों में। तो ये हो जाएगा 100। अब इसको दोनों ग्रुप को हम देखेंगे कि कितना है। 20 ये प्लस 5 ये, दोनों ग्रुप को मर्ज करने के लिए हमें इसमें 25 से भाग देना पड़ेगा। तो जब हम इससे 25 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4। तो हम इस 20 में फिर ये 4 को जोड़कर इसका फाइनल आंसर 24। अब ये 24 जो आया है वो सभी की औसत आयु है। हम इसको कुछ शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, जिससे हमें ये कम कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको शॉर्ट करने के लिए और इससे शॉर्ट भी कर सकते हैं, बल्कि हम इसको चाहें तो इससे मर्जिंग ऑफ ग्रुप का ये फ़ायदा हमें रहता है इन सवालों को सॉल्व करने के लिए, कि हम चाहें अगर तो इसका डायरेक्ट ही आंसर ही लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, अब ये 20 व्यक्ति की जो हैं इनकी औसत आयु 25 वर्ष है, और ये 5 व्यक्ति हैं इनकी औसत आयु 20 वर्ष है। हम इस ग्रुप को काट के छोटा भी कर सकते हैं, जिसे हमने इसको डिवाइड किया 5 और ये 4। तो अब हमारे पास ग्रुप में 5 ही मेंबर हो गए। तो हम क्या करेंगे, फिर हमें वही तरीका अपनाना पड़ेगा। ग्रुप में सबसे छोटी वैल्यू को बेस या लेवल मानेंगे। हमने इसमें सबसे छोटी लेवल को बेस माना, और ये बेस हमने सबसे छोटी लेवल को बेस माना, और ये देखा कि दूसरे ग्रुप के पास कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये 5 एक्स्ट्रा है, कितने लोगों में? 4 लोगों में। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे पूरे ग्रुप से। अब हमारे पास इस ग्रुप में मेंबर बचे हैं 5। अब हम इस 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनल मेरा 4 आ जाएगा। तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो ये हमारा पूरे ग्रुप का एवरेज आ जाएगा। औसत का मान ही है, औसत का औसत औसत का मतलब ही होता है कि किसी मात्रा को व्यक्तियों या वस्तुओं में, किसी मात्रा को व्यक्तियों, औसत का मतलब ही होता है किसी मात्रा को व्यक्तियों या वस्तुओं में बराबर 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 बांट देना। जैसे कि आप ये देखिए, हमारे पास
हमारे पास ये 5 मेंबर हैं, x1 x2 x3 x4 x5, 5 ग्रुप के मेंबर हैं। अब इस वाले के पास 40 है, इस वाले के पास 50 है। अब इनको हम नंबर भी मान सकते हैं, या फिर इनको हम रुपए भी मान सकते हैं, या फिर हम इनको संख्या भी मान सकते हैं। हमें जो भी मानना है हम मान सकते हैं। और इसके पास 60 है, इसके पास 55 है, और इसके पास 45 है। अब हम देखेंगे, अगर इसको हम प्रॉपर मेथड से लगाने के लिए करेंगे तो हमें इन सभी को ऐड करके, फिर इसके बाद टोटल करके, फिर इसके बाद हमें इन सारी संख्याओं से भाग देना पड़ेगा, तो हमें औसत निकल के आएगा। उससे एक साधारण तरीका ये है कि हम सबसे छोटी वैल्यू को बेस मान लेते हैं। हमने इस 40 को बेस मान लिया। अब हम ये देखेंगे कि इससे छोटी कोई संख्या तो नहीं है जिसे हम बेस मान रहे हैं, इससे छोटी कोई संख्या तो नहीं है। हमने पाया कि ये 40 सबसे छोटी संख्या है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें जो ये, अगर हम 45 को बेस मानते हैं तो हमें कुछ नंबर इसको देने पड़ते हैं। अभी सबसे छोटी वैल्यू को बेस मानने से हमें ये फ़ायदा है कि अब हमें किसी को कुछ नंबर देना नहीं पड़ेगा। सभी से पैसे या जो भी हम मान रहे हैं उनको कलेक्ट करके, एक्स्ट्रा अमाउंट को अलग करके हमें पूरे में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हम करते क्या हैं, हम इस 40 को बेस वैल्यू मान लेते हैं। हम इस 40 को बेस वैल्यू मान लेते हैं, और हम ये देखते हैं कि अदर मेंबर के पास कितने एक्स्ट्रा अमाउंट हैं। तो हमने पाया कि ये 40 के पास 10 एक्स्ट्रा, 40 से कितना है, 50, 10 ज़्यादा है। इसके पास हमने देखा ये 20 ज़्यादा है, इसके पास हमने देखा ये 15 ज़्यादा है, फिर ये 5 ज़्यादा है इसके। अब हमने इस एक्स्ट्रा अमाउंट को कलेक्ट कर लिया, जो ये हमारा हो गया 50, हमने इसको ऐड कर लिया। फिर हम इस पूरे ग्रुप में इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमने इससे 5 लोग थे हमारे ग्रुप में, तो हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास 10 आया। अब इस 10 को हम इस 40 में ऐड कर देंगे, तो हमारा एक ग्रुप का एवरेज जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग प्रॉपर मेथड से करना चाहेंगे तब भी हमारा आंसर इतना ही आ जाएगा। अभी इसको हम प्रॉपर मेथड से करेंगे तो 40 और 60, 100 और 45 और 55, 100, 200, 200 और 250, तो हमारा टोटल आया 250। अब ये टोटल मेंबर की काउंटिंग हमने की तो हमने पाया कि इनके पास 250 है। अगर इसको हम प्रॉपर मेथड से करते हैं, जो कि औसत बराबर कुल पदों का योग और बटे में पदों की संख्या, तो हमने पाया कुल पदों का योग जो था वो 50 था, 250 था। और इसमें पद कितने हैं, इसमें 1 2 3 4 5 पद है, तो हमने इससे 5 से डिवाइड कर दिया, तब भी एवरेज इतना ही आएगा कि औसत 50 ही आएगा। तो हमें इसको अगर और आसान तरीके से लगाना है तो इसकी कैलकुलेशन हम अपने दिमाग में ही कर सकते हैं। इतना हमने बताने के लिए आपको किया कि ये इस तरीके से होगा, नहीं तो ये इतना सिंपल है कि हम इसकी कैलकुलेशन अपने माइंड में कर सकते हैं। हमें इतना एक्स्ट्रा ये नहीं करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कुछ सवालों को।
अब हम देखते हैं, जिसे 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये है। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये है। और ये 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये है। तो हम इस ग्रुप को काट के और छोटा कर लेते हैं, 5 से काट देते हैं। अब ये हमारे पास बन गया कि जो 8 व्यक्ति हैं उनका एवरेज, उनकी औसत आय 4200 रुपये है, और जो 7 व्यक्ति हैं उनकी औसत आय 4000 रुपये है। तो हम इस 4000 को लेवल मान लेते हैं, 4000 को लेवल मान लेते हैं। हम देखते हैं कि इसके पास कितना अमाउंट है, तो हम पाते हैं कि 200 रुपये इसके पास एक्स्ट्रा है। 200 रुपये कितने लोगों के पास एक्स्ट्रा है, तो ये 8 लोगों के पास एक्स्ट्रा है। तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें देखते हैं कि कितने मेंबर हैं। तो इसमें 15 मेंबर हैं। हम इसको 5 से काट देते हैं, 5 टाइम 15, 5 चौको 20, तो आ जाता है 320/3। हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ये पाते हैं कि 3 एकम 3, फिर भाग नहीं गया। तो हम ये देखते हैं कि इसको 3 से काटते हैं, तो ये आ जाता है 106 सही 2/3। 3 एकम 3, भाग नहीं गया, बिंदी 20 हुआ, 3 छक्के 18, 2 बचा 2/3। तो हम इस 106 सही 2/3 को लाके इस 4000 में जोड़ देते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा 41 सही 4106/3 आ जाता है। इसी प्रकार हम लोग अदर सवालों को देख लेते हैं, जो इसी प्रकार से मर्जिंग ऑफ ग्रुप पे लगाने से हमें बहुत आसानी से ही लग जाते हैं। जिसमें 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। अब हम इस 40 को लेवल मान लेंगे। सबसे पहले हम इस ग्रुप को छोटा कर लेंगे और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम इस 40 को लेवल मान लेंगे। अब हम देखेंगे इस ग्रुप के पास कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है। इस ग्रुप के पास 5 रुपये एक्स्ट्रा हैं। इस ग्रुप के पास 5 अंक एक्स्ट्रा हैं। और कितने लोगों में एक्स्ट्रा हैं, तो 2 लोगों में एक्स्ट्रा हैं। तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करके और इस ग्रुप में कितने मेंबर हैं उसमें बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2। अब इस 2 को हम लोग ला के इस 40 में ऐड कर देंगे। तो फाइनली इस ग्रुप का जो सभी छात्रों को औसत प्राप्तांक है वो 42 अंक आ जाएंगे, 42 अंक आ जाएंगे। अब हम आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे ये सवाल है, 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है और जबकि शेष यात्रियों का औसत भार 18 यात्रियों का औसत भार 55 kg है, 55 किलोग्राम है। तो हम देखेंगे इस ग्रुप को, फिर इसके बाद अगर ये ग्रुप छोटे होने लायक है तो हम इस ग्रुप को छोटा कर लेंगे। तो हम इसको 6 से काट देंगे। अब इस ग्रुप में हम देखेंगे इस 55 को, ये इसको लेवल या बेस मान लेंगे। तो ये बेस है। इसके बाद हम देखेंगे इसके पास, दूसरे ग्रुप के पास कितना एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा है, तो इसके पास 5 एक्स्ट्रा है और कितने लोगों में, 2 लोगों में। अब इस ग्रुप को हम इक्वली पूरे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2। अब इस 2 को हम इस 55 में लाके ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पूरे ग्रुप का औसत वजन आ जाएगा, सभी यात्रियों का औसत भार आ जाएगा। अब ये सवाल देखते हैं हम। 30 परिणामों का औसत 20 है, 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। अब इस ग्रुप को हम लोग 10 से काट के इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़े। अब हम इस 20 को बेस वैल्यू मान लेते हैं। अब इस 20 को हम बेस वैल्यू मान लेते हैं, देख लेते हैं कि इस वाले ग्रुप के पास कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो इसके पास 10 है, कितनी जगह है, 2 लोगों के पास है। तो अब इस ग्रुप के हम पूरे इस एक्स्ट्रा अमाउंट को सारे ग्रुप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसको 5 से काट देंगे, ये 4 आ जाए। इस 4 को हम लोग इस 20 में लाके जोड़ देते हैं, तो ये हमारा पूरा एवरेज इस सभी परिणामों का औसत आ जाता है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अब इसमें 2 अनुभाग दिए गए हैं। एक कक्षा 10 के अनुभाग 1 के 32 लड़कों का औसत अंक 60 है। यदि कक्षा 10 के अनुभाग बी के 40 लड़कों के अंकों का औसत 33 है, दोनों अनुभाग को मिलाने पर अंकों का औसत क्या होगा। तो हम इसको किस तरीके से करते हैं, हम ये देखते हैं कि कक्षा 1 के 32 लड़कों का औसत अंक 60 है और कक्षा 10 के अनुभाग बी के 40 लड़कों का औसत अंक 33 है। तो हम इस ग्रुप को छोटा कर लेंगे, हम इसको 8 से काट देंगे। 8 से हमने काट दिया। अब हमारे पास ये जो इस तरीके से आया, अब हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 4 लोगों के पास 4 लोगों के पास औसत अंक 60 है और जो 5 हैं उनके पास औसत अंक 33 है। अब हम देखते हैं कि इस 33 को हम लोग लेवल मान लेते हैं, ये क्योंकि यही सबसे छोटी वैल्यू है, और देखते हैं कि इसके बाद इस दूसरे ग्रुप में कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो हमें पता चला कि इसके पास 27 एक्स्ट्रा है। तो हमने 27 को देखा, तो हमने देखा इसके पास 27 एक्स्ट्रा है। 27 कितने लोगों के पास एक्स्ट्रा है, तो 27 ये 4 लोगों के पास एक्स्ट्रा है। तो हमने इसको 27 × 4 कर दिया। फिर इसके बाद हमने इसको पूरे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 4 इसमें 5 इसमें, तो ये 9 लोग हो गए। अब इसको 9 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास 12। इस 12 को आके हमने इसमें लाके ऐड कर दिया, तो हमारा फाइनल एवरेज 45 हो गया। तो अगर हम इनके दोनों अनुभागों को मिलाने पर अंकों का औसत क्या देखेंगे, तो अंकों का औसत आएगा 45। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कक्षा 10 में 32 लड़के, और ये थोड़ा ज़्यादा लिख गया है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब ये सही। कक्षा 10 में 32 लड़के और 28 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है। पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी होगी, तो हमें पूरी कक्षा की औसत आयु निकालनी पड़ेगी। तो हम इसको मर्जिंग ऑफ ग्रुप से बड़ी आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से इसको लगा सकते हैं। अगर इसको प्रॉपर मेथड से लगाएंगे तो हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है और 28 लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है। तो अब इसको हम ग्रुप को छोटा कर लेते हैं, इसको 4 से काट देते हैं, तो ये ग्रुप मेरा छोटा हो गया। अब हमें कैलकुलेशन और कम ही करना पड़ेगा। तो हम इस देखेंगे कि इस ग्रुप का सबसे लीस्ट वैल्यू यही है, इसको हम बेस मान लेते हैं।
हमने देखा कि इसके पास एक ज़्यादा है, और कितने लोगों में ज़्यादा है, 8 लोगों में। तो इस पूरे ग्रुप को हम डिवाइड कर देंगे 8 7 15 से। तो ये आ जाएगा 8/15। अब इसको हम लोग कैलकुलेटिव करेंगे या 13 को इसी में जोड़ देंगे। 13 को इसी में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे 15 से तो ये जाएगा 5 बार। अब भाग नहीं जा रहा है तो हम इसका क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे और इसमें लिखेंगे 5 बार भाग जाएगा, 75 हो गया। अब ये बचा 5 बचा कितने लोगों में, 15 लोगों में। तो अब इसको हम काटेंगे तो ये मेरा फाइनल आ जाएगा 0.5 सही 1/3। अब इसको ले जाकर हम 13 से ऐड कर देंगे 0.5 1/3। तो मेरा ये फाइनल बन जाएगा 13.5 1/3, इस ग्रुप का फाइनल एवरेज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष औसत आयु के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाएं तो उनकी औसत आयु कितनी होगी। यहाँ पे थोड़ा सा पंद्रह लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। अब ये ठीक है, एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष औसत आयु के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाएं तो उनकी औसत आयु कितनी होगी। तो आइए हम देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पंद्रह लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है और 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाएं जिनकी औसत आयु 9 वर्ष है। तो हम इसको ग्रुप को और छोटा कर लेंगे। अब ये इस तरीके से मेरा बन गया। 3 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है और एक लड़के की औसत आयु 9 वर्ष है। अब हम इस 9 को लेवल मान लेंगे। और देखेंगे इसके पास कितना एक्स्ट्रा है। तो इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, कितने लोगों में, 3 लोगों में। अब इसको हम बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4 लोगों के ग्रुप में। तो इसको हम काट देंगे 2 से, तो ये मेरा बन जाएगा 1.5। अब इस 1.5 को लाके हम इस 9 में ऐड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस ग्रुप के फाइनल में इस 9 को लेके हम लोग इसमें 1.5 ऐड कर देंगे तो ये 10.5 आ जाएगा। तो हमें उनकी कक्षा में सम्मिलित होने वाले उनकी औसत आयु कितनी है, तो ये 10.5 हो जाएगी। आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस हैं। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। तो पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है।
और 9 अन्य विद्यार्थी हैं जिनके द्वारा प्राप्त औसत अंक 68 है। तो पूरे 17 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा? तो हम इस 51 को 51 को बेस वैल्यू मान लेते हैं और देखते हैं इस दूसरे ग्रुप में कितना ज़्यादा है। तो इसमें 17 ज़्यादा है और इस 17 कितने में ज़्यादा है? तो 9 लोगों के पास ज़्यादा है। अब इस ग्रुप में कितने लोग हैं हम उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस ग्रुप में 17 लोग हैं, तो इस 17 को हम डिवाइड करेंगे। तो इस 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 9। तो इस 51 में हम लोग 9 को आकर ऐड कर देंगे तो ये 60 बन जाएगा। अब ये पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। सभी 8 लड़कों की औसत आयु क्या होगी? तो हमें सभी 8 लड़कों की औसत आयु ज्ञात करनी है। हम देखते हैं कि इस ग्रुप में 12 लोग हैं, इस ग्रुप में 16 लोग हैं। तो हम पाएंगे कि ये सबसे छोटी वैल्यू है। इसको हम बेस या लेवल मान लेते हैं। इस 12 को हम लोग बेस मान लेते हैं। अब हम इससे देखते हैं कि दूसरे वाले ग्रुप में कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। 4 एक्स्ट्रा है, कितने लोगों में? 3 लोगों में एक्स्ट्रा है। और इस पूरे ग्रुप में कितने मेंबर हैं? 8। उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा तो ये आ जाएगा 1.5। अब इस 12 में 1.5 को लाके हम लोग ऐड कर देंगे तो ये एवरेज आ जाएगा 13.5। अब ये सभी 8 लड़कों की औसत आयु 13.5 हो जाएगी। आइए देख लेते हैं। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 लड़कों की औसत आयु 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और 5 नए लड़के जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। 5 नए लड़के जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है कक्षा में दाखिला लें तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? तो हम इस ग्रुप को काट के छोटा कर लेते हैं और इस 7 को बेस मान लेते हैं और देखते हैं इसके पास कितना ज़्यादा है। इसके पास कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। कितने लोगों में? 4 लोगों में। अब इस ग्रुप में कितने मेंबर हैं? तो 5 मेंबर हैं। इन पाँचों में इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये 4 आ गया। अब इस 7 में हम लोग 4 को ऐड करके इसका फाइनल एवरेज ज्ञात कर लेंगे। तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी होगी? तो 11 वर्ष हो जाएगी। 11 वर्ष हो जाएगी। आइए हम लोग इसका ये कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। एक फैक्ट्री में 600 पुरुष और 400 महिलाएं कार्य करती हैं। एक फैक्ट्री में एक फैक्ट्री में 600 पुरुष और वुमेन 400 कार्य करती हैं। यदि एक पुरुष की मजदूरी एक महिला से 50 रुपये अधिक है तो एक पुरुष की मजदूरी ज्ञात कीजिए, जबकि सभी मजदूरों की कुल औसत मजदूरी 90 रुपये है। तो हम इस ग्रुप को काट के छोटा कर लेते हैं। अब इस ग्रुप में कितने मेंबर हो जाएंगे? अब इसमें जो मेल हैं
अब इसमें जो मेल बचे हैं हमने 3 और वुमेन जो वो 2 हैं, और टोटल हमारे पास हो जाएंगे 5। तो हम क्या करेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे। एक पुरुष की मजदूरी एक महिला से 50 रुपये अधिक है। तो हमने महिला की मजदूरी को तो हमने महिला की मजदूरी को x मान लिया और पुरुष की मजदूरी को x + 50 मान लिया, और ये टोटल कितना है, 90 रुपये। इसको 90 को हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा, इसका 90 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे टोटल में, तो ये बन जाएगा 450, और ये हो जाएगा 2x, और इधर बनेगा 3x + 150। अब क्या करेंगे, 150 को उधर पक्षांतर कर देंगे करेंगे, ये बन जाएगा 3x + 150। अब हम 150 को उधर पक्षांतर करके ले जाएंगे, तो ये मेरे पास बचेगा 3x + 2x = 300। अब ये हो जाएगा 5x = 300, x = 60 रुपये आ गया। तो हम देखेंगे कि जो महिला की एक दिन की मजदूरी आई है वो 60 रुपये आई है। अब इस 60 में हम 50 को 110 रुपये, ये एक पुरुष की मजदूरी आ गई है, ये पुरुष की मजदूरी जो आ गई है वो 110 रुपये है, और जो महिला की मजदूरी आ गई है वो 50, वो 60 रुपये है। तो ये एक दिन की पुरुष की मजदूरी है और ये एक दिन की महिला की मजदूरी आ गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम सवाल को पढ़ते हैं, देखते हैं। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5,60,000 है। इनमें पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात 43:37 है। तो पुरुषों की संख्या का 88% साक्षर है तथा महिलाओं की संख्या क्या 20% निरक्षर है। तो उस नगर की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मेल का अनुपात 43:35 है, और ये जो महिलाएं हैं वो 20% निरक्षर हैं, और जो पुरुष हैं वो 88% साक्षर है। तो कितने 12% निरक्षर हो जाएंगे। तो हम इस 12 को बेस वैल्यू मान लेंगे और देखेंगे इसके पास कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो इसके पास 35 लोगों में 8 एक्स्ट्रा है। अब इस वाले अमाउंट को हम लोग इन टोटल से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये कितने लोग हैं, 80 लोग। तो ये नीचे बचा 10, तो ये बन जाएगा 3.7। अब इस 3.7 को लाके हम इस 12 में ऐड कर देंगे, तो हमें उस नगर की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। तो ये 12 में 3.7 को हमने ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा 15.7%। अब ये उस नगर की निरक्षरता का प्रतिशत आ गया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। ये जो रतन का है
रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 के अनुपात में है। तो इसकी टोटल आय जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। अब हम लोग आगे देखते हैं कि उसके वेतन को 25% बढ़ा दिया गया है, यानी कि उसकी आय को 25% बढ़ा दिया गया है और उसकी बचत 15% हो, तो उसके व्यय में वृद्धि बताइए। अब उसकी बचत जो है वो 15% है और उसका व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसको निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 5x + 15 और ये 150। अब उसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 135। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x बराबर ये 27%, ये उसके व्यय में वृद्धि हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। 75% उसने खर्च कर दिया, बचा उसके पास क्या 25%। अब इसको हम लोग, आय टोटल हो गई 100%। अब इसको हम लोग काट देते हैं, ग्रुप को छोटा कर देते हैं। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाएगी। सवाल में दिया गया है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो हम इसको लिख देते हैं अब इसको पक्षांतर करने पर x बराबर 50%, तो हम पाते हैं कि बचत में 50% की वृद्धि हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। व्यय और बचत का अनुपात हमें दिया गया है। व्यय का अनुपात 3 है, अनुपात 2 है, तो हमारी आय हो जाएगी 5 और उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है। उसकी आय में हमने 10% की वृद्धि कर दी और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, व्यय भी 12% बढ़ गया, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो हम इसको लिखते हैं अब इसको पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 2x बराबर, तो इसको डिवाइड करने पर x बराबर 7%। तो हम पाएंगे इसकी बचत में 7% की वृद्धि हो जाती है। इसकी जो बचत है उसमें 7% की वृद्धि हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही।